हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। तड़ित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के किस रूपों में क्षयित होती है। तो बच्चों, हमें जो ये प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम हम इसके मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम बच्चों लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न दिया गया है तड़ित के बारे में, इसमें बात की गई है। तो इसकी अवधारणा में हम लिखते हैं कि जो तड़ित होता है उस तड़ित का अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास जो तड़ित होता है उस तड़ित का अर्थ होता है बिजली का चमकना। जब हमारे पास बिजली चमकती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तड़ित बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास तड़ित है और तड़ित का अर्थ है बिजली चमकना। अब जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकते समय उसमें क्या होता है? गर्जना भी होती है, तो उसे हम बोलेंगे गर्जना। और उसमें क्या होता है? हमारे पास प्रकाश भी चमकता है। अर्थात तो जो तड़ित शब्द है ये गर्जना और प्रकाश से मिलकर बना हुआ है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर ही हम प्रश्न का हल करेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया कि तड़ित के दौरान कौन कौन सी ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। तो तड़ित के दौरान बच्चों क्या हो रहा है? गर्जन हो रहा है। अब जब गर्जन होगा तो हमारे पास क्या होगी? ध्वनि हमें सुनाई देगी। और ध्वनि हमें सुनाई देगी तो हमारे पास कौन सी ऊर्जा का क्षय होगा? उसमें ऊर्जा का क्षय हमारे पास होगा। कौन सी ऊर्जा का क्षय होगा बच्चों? ध्वनि सुनाई देगी तो उसमें ऊर्जा का क्षय होगा। और इसी प्रकार जब हमारे पास क्या हो रहा है? प्रकाश हो रहा है। तो प्रकाश हो रहा है बच्चों, तो प्रकाश होने पर हमारे पास क्या होगा? विद्युत ऊर्जा जो है उसका क्षय होगा। तो प्रकाश की स्थिति में कौन सी ऊर्जा का क्षय होगा बच्चों? विद्युत ऊर्जा का क्षय होगा। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में तड़ित के दौरान जो वातावरण की विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा तथा जो प्रकाश है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में ही क्षयित हो जाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।